ईरान अमेरिका के बीच 37 दिन से जो युद्ध चल रहा है वो अब ऐसे लेवल पर है जहां से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। क्योंकि आप ट्रंप की लैंग्वेज देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इस आदमी का फ्रस्ट्रेशन लेवल कहां चला गया। इनके दिमाग के तार हिल गए हैं, इनके दिमाग में केमिकल लोचा हो रहा है बॉस। वरना एक राष्ट्रपति ऐसी सड़क छाप भाषा नहीं बोल सकता कि उसके सार्वजनिक बयान को आपको लाल पट्टी से ढक के चलाना पड़े। अमेरिका का राष्ट्रपति इस तरह से खुल्लम खुल्ला गालियां दे रहा है जो हम आपको टीवी पे दिखा नहीं सकते। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे कि जिन शब्दों को कोई सुना दिखा नहीं पाएगा टीवी पे। ऐसी लैंग्वेज बोली कि उन शब्दों को सेंसर करना पड़ा। आप देखिए कि ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि मंगलवार को पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा, यानी दोनों पर एक साथ हमला होगा। ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो। और उसके बाद जो आप ये देख रहे हैं अंडमान शंड, ये दरअसल ट्रंप ने गाली दी है जो हम आपको नहीं दिखा सकते, तो वहां पे हमने ये लगाए हैं। और आगे कह रहे हैं कि नहीं तो नर्क में रहने के लिए तैयार हो जाए। आप सोचिए डोनाल्ड ट्रंप कितना फ्रस्ट्रेट आ गए हैं कि गाली दे रहे हैं बॉस। दुनिया का कोई नेता, राष्ट्रपति आपको ऐसी गाली देते दिखा है आज तक? गाली दे रहे हैं भाई साहब। एक तरफ कहते हैं मैं युद्ध जीत चुका, एक तरफ कहते हैं मैंने उनका नेवी एयरफोर्स सब तबाह कर दिया। पब्लिक जब पूछती है कि सब नेवी एयरफोर्स तबाह कर दिए तो तुम्हारे प्लेन कौन गिरा रहा है? वीडियो गेम से गिर रहे हैं। तो फ्रस्ट्रेशन अंदर से खाए जा रहा है, तो गाली गलौज पे आ गए, सड़क छाप भाषा पे आ गए। और यही फ्रस्ट्रेशन बता रहा है कि ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। ईरान को गालियां देते हुए ट्रंप ने मंगलवार की डेडलाइन दी और भारत के हिसाब से यह बुधवार सुबह तक का टाइम है। इसी टाइम में ट्रंप ने ईरान से कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे, नहीं तो एक एक करके पावर प्लांट, पुल, दूसरा सब कुछ उजाड़ देंगे। ट्रंप अगर शोले के गब्बर सिंह बने हुए हैं और गालियां दे रहे हैं तो ईरान भी गब्बर सिंह के स्टाइल में ट्रंप को डायलॉग सुना रहा है कि जो डर गया समझो मर गया। ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरान की सेना ने क्या कहा है आप वो भी देखिए। ईरान की सेना की तरफ से कहा गया कि फारस की खाड़ी में एक नई सुरक्षा व्यवस्था आकार ले रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब कभी भी पुरानी स्थिति में नहीं लौटेगा। अगर अमेरिका इजराइल के हमले बढ़ते हैं तो हॉर्मुज के आगे का भी समुद्री मार्ग खतरे में आ सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आगे के समुद्री मार्गों को भी निशाना बनाया जा सकता है। एक गलत कदम ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस को बढ़ाएगा और इंटरनेशनल ट्रेड बुरी तरह से प्रभावित होगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप गाली दे रहे हैं, उधर से ईरान पलट के कह रहा है कि तुम गाली दो, तुम गोला मारो, कुछ भी करो, अगर ज्यादा नौटंकी करोगे तो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया है, अभी उसके आगे मारना शुरू कर दूंगा। ए भाई मत करो ये सब तुम लोग, क्योंकि ईरान कह रहा है कि ऐसी धमकियों से कुछ नहीं होगा। अमेरिका सुनने को तैयार नहीं है, बर्बाद दुनिया हो जाएगी। अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, कम से कम बाकी का समुद्री रास्ता जो है वो खुला है। कल को वो भी बंद हो गया तो कांड है बॉस। एक महीने से यही तमाशा चल रहा है इन दोनों का। उधर से ट्रंप की धमकी आती है, इधर से ईरान का देता है कि धमकी से हम नहीं डरते। लेकिन अब बात आगे बढ़ती चली जा रही है। कल तक का टाइम है, इसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। और जो आदमी इतने फ्रस्ट्रेशन लेवल में हो, कल को वो परमाणु बम भी मार दे तो दुनिया को आश्चर्य नहीं हो। चर्चा हो रही है दुनिया में इस तरह की कि भाई ये आदमी सनक में कहीं न्यूक्लियर अटैक ना कर दे ईरान पर। आप देखिए कि इससे पहले ही युद्ध कैसे और भड़क चुका है। इजराइल ने फिर से ईरान के तेल और गैस को निशाना बनाया है। इजराइल ने फिर से ईरान के साउथ पार्स इलाके में हमला कर दिया है। ईरान के असालुयेह में पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया गया है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी पर हमला किया है। यहीं से ईरान का आधा पेट्रोकेमिकल का प्रोडक्शन होता है। इजराइल ने बताया कि उसने ईरान के स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पर तगड़ा अटैक किया। यानी ईरान को भी झटके पे झटके लग रहे हैं बॉस। इससे पहले भी इजराइल ईरान की पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी को टारगेट कर चुका है, जिस वजह से ईरान का 85% पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ है। आप सोचिए, इजराइल ने फिर से ईरान के उस साउथ पार्स गैस फील्ड के इलाके में हमला किया है, जिसे लेकर मार्च में ट्रंप ने भरोसा दिया था कि इजराइल अब यहां अटैक नहीं करेगा। यानी इस पूरे युद्ध में बोली की कोई वैल्यू ही नहीं है बॉस। ट्रंप कहते हैं अब हमला नहीं होगा, वहीं इजराइल हमला कर देता है। ट्रंप कहते हैं अब हम कुछ नहीं करेंगे, फिर उसी 2 दिन बाद अटैक कर देते हैं। ईरान जो है वो रुकने को तैयार नहीं, वो कह रहा है तुम मारते रहोगे, मैं डबल मारने की कोशिश करूंगा।
इजराइल कह रहा है कि ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दूंगा, उसके आर्थिक तौर पर उसको कमजोर बना दूंगा। जब पिछली बार ईरान की गैस फील्ड पर हमला हुआ था तो ईरान ने भी खाड़ी देशों में एनर्जी साइट्स को उड़ाकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया था। अब भगवान जाने क्या ही होगा। इतना ही नहीं, आज ही इजराइल ने ईरान के 2 बड़े कमांडर्स को मारने का भी दावा किया। इजराइल ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के इंटेलिजेंस प्रमुख माजिद खादेमी को मार गिराने का दावा किया। माजिद खादेमी IRGC के सबसे वरिष्ठ कमांडर्स में से एक थे। माजिद खादेमी कुछ महीने पहले ही इंटेल चीफ बने थे। उससे पहले वाले चीफ को भी इजराइल ने पिछले साल मार दिया था। इसके साथ ही इजराइल ने ईरान समर्थित कुद्स फोर्स की स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट के कमांडर असगर बाघेरी को मार गिराया। यानी इजराइल भी रुक नहीं रहा है, इजराइल भी ढूंढ ढूंढ के मार रहा है। दिक्कत यह हो रही है उनको कि वो मारते हैं, कोई नया खड़ा हो जाता है। युद्ध में ईरान पूरी ताकत के साथ अमेरिका और इजराइल का मुकाबला कर रहा है। ईरान के हमलों से इजराइल और खाड़ी देशों में भयंकर नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान की हालत भी युद्ध में खराब होती जा रही है। अमेरिका और इजराइल की ताकत के आगे ईरान की ताकत बहुत कम है। आप देखिए कैसे ईरान में तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। इजराइल ने ईरान के बुशहर में एक आर्मी बेस पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया। वहीं अमेरिकी सेना भी ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को कमजोर कर रही है। अमेरिकी सेना ने आज ईरान की मिसाइल क्षमता पर हमला किया। ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग सेंटर पर अटैक करके उसे तबाह कर दिया। यानी ईरान को भी युद्ध की कीमत चुकानी पड़ रही है। अमेरिका और इजराइल का फोकस है कि ईरान के मिलिट्री अड्डों पर हमला करके उसे तबाह कर दो, जिससे ईरान पलटवार ही न कर सके। ईरान के तबरीज में ऐसी ही एक मिलिट्री साइट को हमले में अमेरिका ने तबाह कर दिया। इसके अलावा ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला किया जा रहा है। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट के पास इजराइल अमेरिका ने जोरदार हमला किया, जिससे पूरा इलाका थर्रा उठा। हमले की जद में कई इमारतें आई। अमेरिका और इजराइल हमला करने से पहले कुछ नहीं देख रहे। स्कूल से लेकर पुलों तक सबको तबाह कर दे रहे हैं। ईरान में शरीफ यूनिवर्सिटी पर भी अमेरिका और इजराइल ने हमला किया। शरीफ यूनिवर्सिटी को ईरान का MIT कहा जाता है। ईरान तबाह होता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है, लेकिन उसकी तरफ से भी अटैक में कमी नहीं आई है। लगातार मिसाइलों और ड्रोन से ईरान हमले करता जा रहा है। ऊपर से ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल भी अब तक है, जिसे खुलवाने के लिए ट्रंप ईरान को गालियां और धमकी दे रहे हैं। लेकिन इन धमकियों में ट्रंप का जो माइंडसेट दिख रहा है, उससे अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। जिस तरह से ट्रंप गाली गलौज पर उतारू है, उसकी वजह से अमेरिका में अब ट्रंप को पद से हटाने की मांग हो रही है। अमेरिका के सांसद क्या कह रहे हैं, आप देख लीजिए। डेमोक्रेट सीनेटर मेलेनी स्टांसबरी ने कहा है कि बादशाह यानी ट्रंप के कपड़े उतर चुके हैं, वो बेनकाब हो चुका है। अब समय आ गया है कि 25वां संशोधन लागू किया जाए। कांग्रेस और कैबिनेट को तुरंत एक्शन लेना होगा। वहीं डेमोक्रेट सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा कि ईरान युद्ध शुरू हुए 1 महीने के बाद ईस्टर संडे को अमेरिका के राष्ट्रपति का यह बयान है, यह खतरनाक और मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति की बेतुकी बातें हैं। कांग्रेस को तुरंत कार्रवाई करनी होगी, इस युद्ध को खत्म करना होगा। अमेरिका में बहुत सारे नेता अब ट्रंप से परेशान हो चुके हैं। उनकी बर्दाश्त करने की सीमा जो है ना, वो ट्रंप ने लांघ दी और ट्रंप को हटाने के लिए कांग्रेस और कैबिनेट से एक्शन की मांग हो रही है। अमेरिका में इस समय ट्रंप के व्यवहार को लेकर भयंकर चर्चा। अमेरिका में कई सांसद खुलकर ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी की मार्जोरी टेलर ग्रीन ने कहा कि ट्रंप पागल हो गए। ट्रंप प्रशासन में जो भी ईसाई हैं, वो घुटनों पर बैठकर ईश्वर से माफी मांगे। ट्रंप के लोग उनको पागल कह रहे हैं भाई। डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर टिम केन ने ट्रंप की बयानबाजी को शर्मनाक और बचकाना कहा है। ऐसे बयान देकर पायलट्स और लोगों को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है, वो कह रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की सीनेटर बेका बालिंट ने कहा कि यह घृणित बर्ताव है। हैरानी की बात यह कि हमारे राष्ट्रपति। डेमोक्रेट सीनेटर चक शूमर ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति संतुलन खो चुके पागल व्यक्ति की तरह सोशल मीडिया पर बकवास कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक नेता क्रिस मर्फी ने कहा कि अगर मैं ट्रंप कैबिनेट में होता तो 25वें संशोधन के बारे में संवैधानिक वकीलों को फोन कर रहा होता। यह पूरी तरह दिमागी संतुलन खो देने की स्थिति है। वो पहले ही हजारों लोगों को मरवा चुके हैं, हजारों और लोगों को मरवाएंगे। यह हाल हो रखा है बॉस। भर अमेरिका ट्रंप को गाली दे रहा है और वो पलट के ईरान को गाली दे रहा है। वहां से ईरान बम मार रहा है। यह स्थिति है इस समय अमेरिका में। हर सीनेटर ट्रंप के खिलाफ दिख रहा है और डिमांड कर रहा है कि संविधान के 25वें संशोधन को ट्रंप के खिलाफ लागू कर दो। अमेरिकी सीनेटर डिमांड कर रहे हैं कि ट्रंप के खिलाफ संविधान का 25वां संशोधन लागू। लेकिन यह है क्या? इस 25वें संशोधन में ऐसा क्या है जिससे ट्रंप की कुर्सी जा सकती है?
आपको इस 25वें संशोधन के बारे में बताता हूं, जिसमें 4 खंड है, 4 सेक्शन। पहला सेक्शन कहता है, उसमें यह प्रावधान है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या वो इस्तीफा दे देते हैं तो उपराष्ट्रपति उनका पदभार ग्रहण करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप खुद तो इस्तीफा देंगे नहीं। दूसरे सेक्शन में प्रावधान है कि राष्ट्रपति एक नए उपराष्ट्रपति को नॉमिनेट कर दे। ये भाई साहब खुद छोड़ेंगे? पॉसिबल नहीं है। तीसरे सेक्शन में प्रावधान है कि अगर राष्ट्रपति कैपेबल नहीं है, अक्षम है या बीमारी की वजह से काम नहीं कर पा रहे, तो वो स्वेच्छा से अपनी शक्तियां और कर्तव्य अस्थायी रूप से उपराष्ट्रपति को हस्तांतरित कर दें। अब डोनाल्ड ट्रंप खुद को थोड़ी बीमार मानते हैं, वो थोड़ी मानते कि वो सन की है, तो वो ये भी नहीं मानेंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चौथा सेक्शन, जिसके मुताबिक अमेरिकी संसद राष्ट्रपति को आपसी सहमति और बहुमत के दम पर पद से हटा सकती है। अगर उपराष्ट्रपति और कैबिनेट को लगता है कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को निभाने में असमर्थ है, तो उन्हें हटाया जा सकता है। इसके तुरंत बाद उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। हालांकि आज तक अमेरिका के में इस नियम का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ट्रंप इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं, जिसके बाद संसद में 2/3 बहुमत से फैसला होता है कि राष्ट्रपति की कुर्सी रहेगी या जाएगी। यानी ट्रंप के खिलाफ जो बगावत है, अगर वो बढ़ते बढ़ते नेक्स्ट लेवल पर गई, तो एक प्रावधान यह है कि ट्रंप की कुर्सी ली जा सकती है।